रूपाली एक गरीब औरत थी जिसका पति मरने के बाद अपनी 5 बेटियों की जिम्मेदारी अपनी बीवी के सर छोड़ गया था। समझ नहीं आ रहा मैं तुम पांचों की शादी कैसे करवाऊं। तुम पांचों बड़ी हो चुकी हो, दुनिया वालों की नजर अब सिर्फ तुम पांचों पर ही रहती है। हे भगवान, मैं कैसे बचाऊं अपनी 5 बेटियों को। रूपाली की ऐसी बातें सुनकर रूपाली की सबसे बड़ी बेटी आरती बोलती है, माँ, क्या आप भी बाकी औरतों की तरह हमें बोझ समझती हो? नहीं मेरी बच्ची, एक औलाद अपने माँ बाप के लिए कभी बोझ नहीं होती, पर हाँ मैं अपनी गरीबी के आगे लाचार हूँ, इसलिए तुम पांचों की शादी नहीं करवा पा रही। बस यही दुख मुझे सताता रहता है और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बस कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने से पहले मैं अपनी आंखों के सामने तुम पांचों की शादी देख लूं। अब फिर से मरने की बात करने लगे। हम पिताजी को पहले ही खो चुके हैं, आपको नहीं खोना चाहते। और रही हमारी शादी की बात, तो वो भी हो जाएगी जिससे भगवान ने लिखी होगी। रूपाली की 5 बेटियां रूपाली को समझाती है, पर फिर भी रूपाली के जहन में उसकी बेटियों की शादी की चिंता नहीं जाती, जिस वजह से रूपाली की तबीयत अब खराब रहने लगती है। रूपाली की 5 बेटियों को देखकर सभी गांव वाले अब रूपाली पर थू थू करने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन रूपाली की चचेरी बहन कमला घर आती है। देखो रूपाली बहन, तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं कि तुम अपनी 5 बेटियों को बिहा सको, इसलिए मेरी मानो तो तुम अपनी 5 बेटी की शादी एक मंडप पर एक ही घर में कर दो, वो भी बिना पैसों के। पर एक ही घर में मैं अपनी 5 बेटियों की शादी, पर ऐसा घर मुझे कहाँ मिलेगा जो बिना मुझसे पैसे लिए मेरी 5 बेटियों से शादी करे। मेरी नजर में एक ऐसा लड़का है, अगर तुम कहो तो मैं कल ही उस लड़के के साथ उसकी माँ को तुम्हारे घर ले जाती हूँ ताकि तुम अपनी बेटी की शादियों की बात कर सको। हाँ, अब क्या था, रूपाली मरने से पहले अपनी 5 बेटियों का घर बसा हुआ देखना चाहती थी, इसलिए वो हाँ कर देती है। अगले दिन कमला सुमित्रा नाम की औरत के साथ रूपाली के घर आती है। सुमित्रा का एक लौता बेटा देख रूपाली को बड़ी हैरानी होती है और वो कहती है, बहन मेरी तो 5 बेटियां हैं और आपका तो एक ही बेटा है, भला मेरी 5 बेटियों की शादी आपके घर में कैसे हो सकती है? मैं जानती हूँ बहन, लेकिन मैं अपने बेटे नकुल की शादी आपकी 5 बेटियों से करवाना चाहती हूँ। वो भी इसलिए क्योंकि मेरा बेटा जब पैदा हुआ था तो एक पंडित ने कहा था कि कोई नक्षत्र या फिर साया है, जिस वजह से मुझे अपने बेटे की शादी 5 बार करवानी होगी। और अगर ऐसा मैंने नहीं करवाया तो जिस दिन मेरा बेटा शादी करेगा उस दिन वो लड़की और मेरा बेटा दोनों मर जाएंगे, और मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी औलाद के साथ साथ किसी और की भी औलाद को खोऊं। क्या रूपाली बहन, अब तुम क्या सोच रही हो? इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो, इससे 2 घर की जिंदगी बच जाएगी और तुम मरने से पहले अपनी बेटियों को खुशहाल परिवार में देख पाओगी और सुमित्रा बहन का बेटा भी जीवित रह जाएगा। इस तरह से कमला रूपाली को अपनी बातों में फंसा लेती है और रूपाली इस शादी के लिए हाँ कर देती है। रूपाली की 5 बेटी अपनी माँ की आज्ञा के खिलाफ नहीं जा सकती थी, इसलिए वो कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप शादी कर लेती है। इस तरह से सुमित्रा की 5 बहुओं का एक पति होता है और सुमित्रा अपनी 5 बहुओं का स्वागत बड़े ही धूमधाम से करती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, नकुल बेटा, तू कहाँ जा रहा है इतनी रात को? माँ, आपको नहीं पता क्या कि मैं इस समय कहाँ जाता हूँ जो आप मुझसे इस तरह के सवाल जवाब कर रही हो? मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन अब तेरी शादी हो चुकी है और इतनी रात को तू अपनी 5 बीवियों को छोड़कर बाहर जाएगा तो उन्हें शक हो जाएगा तुझ पर। देखिए माँ, मैं 5 बहन से शादी नहीं करना चाहता था, पर आप ही चाहती थी कि आपकी 5 बहू का एक पति हो, जो कि हुआ भी। इसलिए अब जो चाहता हूँ वो आप मुझे करने से नहीं रोक सकती। इस तरह से नकुल अपनी माँ की बातों को अनसुना करके चला जाता है, पर ये सब कुछ सुमित्रा की बहू नंदिनी सुन लेती है और वो अपनी 4 बहनों से कहती है, बहनों, इन माँ बेटे ने मिलकर हमें और हमारी माँ को धोखा दिया है। मैं अभी अपने कानों से सुन कर आ रही हूँ कि नकुल जी हम 5 से शादी नहीं करना चाहते थे, और तुम ही सोचो कि आखिर इतनी रात को नकुल जी कहाँ जा रहे हैं। हो ना हो उनकी जिंदगी में कोई और लड़की है। अगर ऐसा है नंदिनी, तो हम 5 बहनों को मिलजुल कर नकुल जी का पीछा करना होगा।
ताकि हमें नकुल जी की असली सच्चाई के बारे में पता चल सके। अब सुमित्रा की पांचों बहू नकुल का पीछा करती हैं और वो देखती है कि नकुल एक मंदिर में गया है जहाँ वो भगवान शिव की पूजा कर रहा है। हे शिव जी, मेरी माँ ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी 5 बहू की जान खतरे में डाल दी। माँ ने मेरी 5 बीवियों से झूठ कहा कि मेरी शादी होने के बाद हम सब एक साथ खुश रहेंगे, पर यह गलत है। सच तो यह है कि मेरी शादी होने के बाद मुझ पर लगा हुआ नक्षत्र मेरी 5 बीवियों पर चला गया और उनकी जान को खतरा होगा। ऐसे मैं चाहता हूँ कि मेरी 5 बीवियों को कुछ ना हो, इसलिए मैं आपकी एक एक बार परिक्रमा कर रहा हूँ। नकुल अपनी 5 बीवियों की जान बचाने के लिए भगवान शिव की पूजा करता है और परिक्रमा भी। और ये सब देखकर 5 बहू की आंखें भर आती है और उन्हें एहसास होता है कि भगवान शिव जी ने उनके जीवन में कितना अच्छे पति लिखा है। अब क्या था, अब जैसे ही नकुल घर आता है, सुमित्रा की 5 बहू अपने पति का स्वागत करती है और कल रात की सारी घटना नकुल को बताती है। नकुल जी, आपको क्या लगता है कि आप हमसे सच छुपाएंगे और हमें कभी पता नहीं चलेगा? और माँ जी, भले ही आपने हमसे झूठ कहा, लेकिन आप नहीं जानती कि आपने हमें कितना अच्छा पति दिया है। हम 5 बहनें दुखी थी कि हम 5 बहुओं का एक पति, लेकिन हम बहुत खुश हैं। हमें इतना प्यार करने वाला पति कहीं नहीं मिल सकता जो अपनी बीवियों की लंबी आयु के लिए भगवान शिव की आराधना करे। इसलिए हम 5 बहनों ने ठान लिया है कि अब से हम 5 बहन इस घर की बहू बनकर रहेंगे और आप दोनों को कभी भी किसी की शिकायत का मौका नहीं होने देंगे। मेरी 5 बहू, तुम सब मुझे माफ कर दो। मैंने अपने बेटे की जान बचाने के लिए तुम 5 बहनों की शादी उससे करवाई, जबकि मैं ये बात अच्छे से जानती थी कि मेरे बेटे की शादी के 1 हफ्ते बाद ही तुम 5 की मृत्यु हो जाएगी। जब नकुल को इसका तोड़ पता चला तो उसने ठान लिया कि वो तुम 5 की जान बचा कर ही रहेगा, लेकिन फिर भी मैं उसे रोकती रही और अपने बेटे के मोह में आकर बहुत ज्यादा स्वार्थी हो चुकी थी बहू। कोई बात नहीं माँ जी, गलतियाँ तो अक्सर इंसानों से ही होती है ना। हाँ माँ जी, हम तो बहुत खुश हैं जो हमें नकुल जी जैसे पति मिले। क्या हुआ अगर हम 5 बहन का पति एक ही है तो? इसीलिए माँ जी, हम पुरानी सारी बातों को भूल चुके हैं। बेहतर यही होगा कि आप भी पुरानी बातों को भूल जाएं और आगे बढ़ने की कोशिश करें। हाँ माँ, आपकी 5 बहू बिल्कुल सही कह रही हैं और अब आपकी 5 बहू और आपका बेटा सुरक्षित है, इसलिए अब आप रोइए मत। अब सुमित्रा भी अपनी गलती की माफी अपनी 5 बहुओं से मांग लेती है, जिसके बाद सुमित्रा अपनी 5 बहू और उनके एक पति के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने लगती है।